तो इसमें हाउ डू यू चूज़ द राइट एफडी, और हाउ डू चूज़ द राइट बैंक कि कौन से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एक नॉर्मल दिमाग तो ये बोलेगा कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है वो उसमें ही जाना चाहिए, बट आर देयर एनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो? सी एफडी में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहला आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, और हम उसको बोलते हैं कि लैडरिंग एज अ कॉन्सेप्ट। तो एक एफडी लैडरिंग का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि और अगर बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो आपके पास, आपको अगर आज 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप 5 लाख रुपए 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करो, 5 लाख रुपए 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करो, और 5 लाख रुपए 3 साल की एफडी में इन्वेस्ट करो। तो पहले साल की जो एफडी मैच्योर होगी, फिर आप उसको वापस 3 साल की एफडी में इन्वेस्ट करो, फिर जब आप सेकेंड ईयर की एफडी मैच्योर होगी तब वापस 3 साल करो। सो देन व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 ईयर्स इज आपको हर साल 5-5 लाख का एफडी आपका मैच्योर होगा। दैट विल सॉल्व फॉर योर लिक्विडिटी इश्यूज़, कि आपको कभी भी कोई लिक्विडिटी की ज़रूरत है, आपको पता है आपकी एफडी मैच्योर होने वाली, आप उसको यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको पूरी 15 लाख की एफडी तोड़नी नहीं पड़ेगी। सेकेंड इज़, हर बैंक में 5-5 लाख का एफडी इंश्योर्ड होता है। तो आपके सारा ये जो पूरा अमाउंट है दैट विल बी इंश्योर्ड बाय DICGC, जो आरबीआई की सब्सिडरी है। सो कभी भी बैंक को कुछ भी होगा तो आरबीआई का DICGC वाला सब्सिडरी विल पे यू द मनी कंप्लीटली। एंड थर्ड इज़, आप इंटरेस्ट रिस्क के फ्लक्चुएशंस को भी सॉल्व करते हो, बिकॉज आपने आज 3 साल की एफडी बुक कर ली, और लेट्स से आज रेट है 6%, और आज से 1 साल बाद रेट अगर 7% हो गया, तो आपकी एफडी 6% पे अगले 3 साल के लिए ब्लॉक हो गई है। बट अगर आपके पास हर साल पैसा आ रहा है एफडीज़ का मैच्योर होके, आप उस टाइम का जो बेस्ट रेट है वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग अभी के मार्केट के सिचुएशन में, एंड बिकॉज एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बट अभी जिस हिसाब से मार्केट है और जो प्रिडिक्शंस है और एक्सपेक्टेशंस है कि रेपो रेट्स गिरेंगे, आई थिंक अभी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अगले 3 से 5 साल का बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आज ही ब्लॉक कर लें, बिकॉज हमको पता है कि आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल में एफडी के रेट्स गिरेंगे, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो तब 6 या 7% की एफडी बुक करने की जगह पे आज क्या हम 9% की एफडी लंबे टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड सेकेंड इज़, यू शुड सी द बैंक्स। और आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि यार बैंक्स में पैसा रिस्की है, और रिस्की है, एंड आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे जहाँ बैंक्स डूबे हैं। बट आई थिंक ये लोगों को नहीं पता है कि हर बैंक में, विच इज़ RBI रेगुलेटेड, देर इज़ अ 5 लाख का DICGC इंश्योरेंस, जिसमें आपका एफडी अप टू 5 लाख इज़ सेफ़। और इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो मल्टीपल बैंक्स हैं वो सारे DICGC इंश्योर्ड है, और हर बैंक में अप टू 5 लाख आपका पैसा इंश्योर्ड होता है। सो नाउ अ 5 लाख इन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज एज सेफ एज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया. So why are you taking a 2-3% lower interest rate just because you want to keep money in the largest bank? Because दोनों पैसा, both the money are equally safe for you. और आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ये है, और नंबर्स की अगर हम बात करें तो देर इज़ ओनली 1% ऑफ एफ डी इन इंडिया। तो जो भी 18 करोड़ लोगों ने 25 से 30 करोड़ एफ कर रखी है इंडिया में, उसमें से सिर्फ 1% एफ डीज 8.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाती है। माय गॉड। और आज अगर आप स्टेबल मनी के प्लेटफॉर्म पे देखो तो हमारे पास सारे बैंक्स में एफ डीज 8.5% के ऊपर से। सो 99% ऑफ दीज एफ डीज अगर वो 1-2% भी ज़्यादा कमाने लगे, तो आई थिंक इमेजिन द वेल्थ क्रिएशन दैट वुड हैपन फॉर दिस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ है एंड कीपिंग देयर मनी इन दिस इज़ जस्ट, हमें लगता है कि आई थिंक एफडी में जस्ट इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। जितनी बात लोगों ने स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स की है उतनी किसी ने एफडीज़ की नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज, मैं मेरे पेरेंट्स को भी आज बहुत सारे सवाल पूछता हूँ कि एफडीज़ के बारे में आपको ये पता है क्या, दे डोंट नो, बट वो पिछले 35 साल से एफडीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आप एफडी आज तोड़ते हो, मेरे पेरेंट्स ने आज तक एक भी बार एफडी नहीं तोड़ी, और उन्होंने एफडी ओडी किया है, विच इज़ अ लोन अगेंस्ट एफडी, विच इज़ फिक्स डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट। और मैं हमेशा, जब मुझे पता नहीं था तो मैं नेवर आस्क्ड, बट अभी मैं पूछता हूँ तो देयर ओनली रीज़न वॉज कि अगर आप एफडी तोड़ते हो तो आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल मिलेगा या फिर आपको पेनल्टी लगेगी।
एंड दैट्स ट्रू कि आप अगर प्रीमेच्योरली एफडी तोड़ते हो तो आपको कुछ पेनल्टी लगती है, बट वो पेनल्टी सिर्फ आपको आपका जितना भी इंटरेस्ट आप कमाए हो उस पर ही लगती है। बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा, या फिर अगर मैंने 5 लाख की एफडी की है तो मुझे 5 लाख से थोड़ा कम मिलेगा। और अगर इसका रूट कॉज आप देखो, और हमने बहुत सारे कस्टमर से बात की है, इज़ ऑल बिकॉज ड्यूरिंग आवर पेरेंट्स टाइम या जहाँ पर भी Tier 2 सिटीज़ में लोग एफडी तोड़ने के लिए ब्रांच में जाते हैं, वहाँ पर व्हेन दे टॉक टू पीपल देयर, वहाँ पे पीपल डिस्करेज पीपल फ्रॉम ब्रेकिंग एफडीज कि यार एफडी मत तोड़ो, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट डिपॉजिट्स। और वहाँ पर फिर लोगों के कंसेप्शंस ये बने, मिसकंसेप्शंस ये बने कि यार अगर एफडी तोड़ो तो पेनल्टी लगती है और आपने जितना पैसा डाला है उससे थोड़ा कम पैसा आएगा। बट ऐसा है नहीं। अगर आपने 5 लाख की एफडी की है और अभी तक अगर आपने 50,000 का इंटरेस्ट कमाया है, तो उस 50,000 के इंटरेस्ट पे आपको कुछ पेनल्टी लगेगी। तो आपको पूरा 50,000 नहीं मिलेगा, बट आपको लेट्स से 40,000 या 45,000 मिलेगा, बट यू विल स्टिल गेट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव। सो आई थिंक ये एंड that too for a product which is such an old product that exists in the market is very important. 5 लाख का इंश्योरेंस हर बैंक में होता है, ये भी लोगों को नहीं पता है। ये ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था बाय द वे। हाँ, और आपके हर डिपॉजिट पे हर बैंक DICGC को एक प्रीमियम पे करता है हर क्वार्टर। दैट प्रीमियम इज़ टू इंश्योर द FDs दैट आर बुक्ड इन दैट बैंक। सो अगर मैं वही बोलता हूँ कि लार्जेस्ट बैंक में 5 लाख और किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख इज़ इक्वली सेफ। और अगर आपको वहाँ पे 5-5.5% मिल रहा है और यहाँ पे 9.5% मिल रहा है, आप वो 4% लूज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज सेफ्टी इज़ एन एंगल। तो लोगों को आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल शुड नो कि इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इंश्योरेंस अगर आप बोल रहे हो कि 5 लाख पर बैंक होता है, तो अगर किसी को 20 लाख रुपीस पार्क करने फिक्स डिपॉजिट में, सो वुड यू एडवाइस कि ये 20 lakhs 5 lakhs 4 डिफरेंट बैंक्स में पार्क करना चाहिए सो दैट द मनी इज सेफ? यस। सो अगर कोई, अब हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होगा, बट अगर कोई मेरे पास एडवाइस लेने आता है 20 लाख, या मैं मेरे खुद के 20 लाख लगा रहा हूँ, फर्स्ट आई विल मैक्सिमाइज 4 बैंक कि 5-5 लाख। आई विल नॉट पुट ऑल माई मनी in one bank, and enough bank fiascos past में हुआ है, so we can't predict which bank will go down. So I will diversify in 4 different banks. What I'll also do is I will diversify in different tenures. जैसे मैं बता रहा था कि कोई 1-1.5 साल की एफडी है, कोई 2.5 साल की एफडी, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की है, सो दैट मेरे पास हमेशा इनफ लिक्विडिटी हो कि अगर कभी भी मुझे कोई एफडी निकालनी है तो आई कैन पिक एंड चूज विच एफडी टू रिमूव। एक और चीज़ जो हमारे कस्टमर स्टेबल मनी के ऐप पर करते हैं कि अगर उनको 5 लाख का एफडी डालना है और लेट्स से 3 साल के लिए उनको 9.5% मिल रहा है, तो वो लोग 1-1 लाख की 5 एफडीज करते हैं। बिकॉज आप ऐप ही के थ्रू अगर आपको एफडी तोड़नी है तो आप, और आपको अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख की है तो आप 1 लाख की एफडी तोड़ो, तो दैट आपका जो बाकी का 4 लाख है वो फिर भी इंटरेस्ट कमाता रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपने 5 लाख की एफडी कर रखी है यहाँ पर या ऑफलाइन और आपको तोड़नी है तो आपको पूरी तोड़नी पड़ेगी, though your requirement is only 1 lakh. So that's also some of these tricks that you should do. And I know कि इन tricks से, but I think the impact is significant when we see. जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ 1% एफडी अगर 8.5 के ऊपर है, तो आप सोचो कि 99% ऑफ इंडियंस और देयर एफडीज आर नॉट अर्निंग द डिजर्व्ड इंटरेस्ट रेट दैट दे शुड अर्न. Right. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.